हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे HTML के ऑडियो टैग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है द HTML ऑडियो एलिमेंट इज यूज टू प्ले एन ऑडियो फाइल ऑन अ वेब पेज। कहता है कि ऑडियो टैग का यूज किया जाता है किसके लिए? किसी भी वेब पेज पर ऑडियो को प्ले करने के लिए। ऑडियो जो होता है, ऑडियो फाइल होता है जो उसको प्ले करने के लिए हम ऑडियो टैग का यूज करते हैं। तो उसका कुछ सिंटैक्स इस तरह से है: ऑडियो टैग का ओपनिंग एंड ऑडियो टैग का क्लोजिंग। ऑडियो टैग का ओपनिंग, इसके अंदर एक क्या है, एट्रीब्यूट है एसआरसी। एसआरसी के अंदर आप लिखिएगा कैसे, उस फाइल का पाथ जो भी होगा, एकदम पूरा का पूरा पाथ, किस उसका नाम, उस फाइल का नाम क्या है, ऑडियो का जो ऑडियो फाइल होगा उसका पूरा पाथ विथ एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन क्या है उसके साथ में लिखिएगा। और जहाँ पर आपके लोकेशन में हो, मतलब आपके सिस्टम में हो या तो आपके सर्वर में हो, जहाँ पर भी हो, आप उसका पूरा का पूरा पाथ यहाँ पर इस एसआरसी के अंदर उसका वैल्यू लिखिएगा। आपको कुछ वेब ब्राउज़र पर इस तरह से शो करेगा। देखिए, यदि आप कंट्रोल्स नहीं लिखिएगा तो आपको ये कंट्रोल्स पूरा नहीं दिखाई देगा। यदि यहाँ पर कंट्रोल्स भी देना चाहते हैं, कंट्रोल्स ये जैसे पुश करना है, प्ले करना है, या तो फिर वॉल्यूम हो, इस तरह का कंट्रोल्स आपको, यदि यहाँ पर कंट्रोल नहीं देते हैं, कंट्रोल एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते, तो आपको ये शो नहीं करेगा। आपको हम दिखाएंगे एक प्रैक्टिकल करके या कैसे कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका कुछ वैल्यू आप इस तरह से दे सकते हैं। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट इसका इतना है और इसका वैल्यू कुछ इस तरह से। जैसे ऑटो प्ले कीजिएगा तो ऑटो प्ले क्या करेगा कि जैसे ही ब्राउज़र लोड हुआ, ठीक है, जैसे ही ब्राउज़र लोड हुआ और वो फाइल, जैसा ही ऑडियो फाइल जो आप यहाँ पर एसआरसी के अंदर जो वैल्यू दिए हैं, ये जैसा ही लोड होगा, यह वैसे ही बजना चालू हो जाएगा, मतलब प्ले होना चालू हो जाएगा। वहाँ से जैसे ही पेज हुआ लोड होगा, वैसे ही वो ऑटो प्ले, मतलब अपने आप वो प्ले हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल्स क्या करता है? स्पेसिफाई दैट ऑडियो कंट्रोल शुड बी डिस्प्लेड, मतलब ऑडियो का कंट्रोल्स होगा जो पुश कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ प्ले, पुश बटन जिस तरह का, इस तरह का है, ये आपको शो करेगा। तो लूप यहाँ पर कहता है कि लूप एक एट्रीब्यूट है। यदि आप उसका वैल्यू लूप लिखिएगा, अगर नहीं भी देते हैं सिर्फ लूप लिख दीजिएगा तो वह काम करेगा। कहता है स्पेसिफाई दैट द ऑडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन, मतलब एवरी टाइम इट इज़ फिनिश्ड, मतलब इट इज़ जब भी यह फिनिश होगा, मतलब मान लीजिए कि कोई फाइल है 10 सेकेंड का, हमारे पास एक ये ऑडियो जो है 10 सेकेंड का है। ठीक है। अब ये 10 सेकेंड के जैसा ही ये पूरा का पूरा जैसा ही मतलब कि पूरा ये प्ले हो गया, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा प्ले हो गया। अब यदि आप लूप लगा दिए हैं, मतलब लूप एट्रीब्यूट का यूज किए हैं, उसके अंदर लूप लिख दिए हैं, या तो नहीं सिर्फ लूप ही लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या करेगा कि जैसा ही वह एंड होगा फिर से वह बजना चालू हो जाएगा, फिर जैसे ही दीजिएगा फिर से वो बजना चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक है म्यूटेड अगर आप एट्रीब्यूट का यूज कीजिएगा तो म्यूटेड क्या करेगा, वो उसको म्यूट कर देगा। जैसे अभी कोई भी वैल्यू में जिस तरह से म्यूटेड रहेगा, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे अपने कोड एडिटर में, और ब्राउज़र पर भी दिखाएंगे कि किस तरह से इसका यूज करना है। ठीक है। अब प्रीलोड है। प्रीलोड क्या करता है कि जैसे भी कोई भी मान लीजिए कि पेज लोड हुआ, मतलब कि हम लोग मान लेते हैं कि abc.html का मेरा कोई पेज है, जैसे ही वो पेज लोड हुआ तो चाहते क्या कि वो कंटेंट पहले लोड ना हो। जब प्ले बटन पर या कुछ और क्लिक करे, उसके बाद उसके अंदर जो जितना भी डेटा होगा वो लोड करे। जैसे यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए कि जैसे ही हम लोग का पेज लोड हुआ तो इसको पता कर लिया कि कितने सेकंड का ऑडियो है, कितने सेकंड का ऑडियो फाइल है, ये कितना तक ये पहले लोड कर लिया, उसके बाद वह चलेगा। तो यदि आप नन देते हैं तो नहीं, बस कुछ नहीं, लोड नहीं करेगा। जैसे पेज सिंपल सा लोड हो, जैसे पेज लोड हुआ उसके बाद आप क्लिक कीजिएगा कुछ, मतलब कि प्ले कीजिएगा, तो उसके बाद उसको वह लोड करना चालू करेगा। तो एसआरसी के अंदर वो अभी बता ही दिए, उसके अंदर उसका पूरा का पूरा पाथ देना है। जैसे ऑनलाइन सर्वर हो या तो आपके कंप्यूटर में ही हो, उसका पूरा पाथ वहाँ पर दीजिएगा, उस फाइल का लोकेशन कहाँ पर है, तो उसके बाद वह प्ले करेगा। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आ गए अपने कोड एडिटर में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जैसे यहाँ पर ऑडियो है तो ऑडियो रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑडियो टैग, जैसे कि ऑडियो टैग हमारे पास, तो ऑडियो का यूज करते हैं। और हमारे पास क्या है, इसी जगह पर है, हमारे पास इसी लोकेशन में क्या है, एक 1.mp3 का फाइल है जो कि ऑडियो फाइल है 1.mp3। इसको सेव किए। सेव करके हम क्या करते हैं, इसको हम ब्राउज़र पर खोलते हैं, व्यू इन ब्राउज़र किए। तो ये क्या किया, देखिए डी ड्राइव के अंदर, यूट्यूब के अंदर, HTML के अंदर, फिर TUT नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर abc.html है। यदि हम इसको अभी हम खोलें तो इसके अंदर जो फाइल है एसआरसी के 1.mp3, ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पर लोड हो गया,
जैसे आप यहाँ पर सोर्स फाइल में देखिएगा, व्यू इन सोर्स, आप देखिए ये फाइल यहाँ पर लोड हो गया इसके अंदर, लेकिन ये हमें मतलब यहाँ पर जो ऑडियो था, ऑडियो प्ले नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं कोई वॉइस आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कंट्रोल्स, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं कोई पुश करने का है, ना ही प्ले करने का है, ना ही कोई कंट्रोल यहाँ पर कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो आपको उस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक है, क्या है, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट है। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट अगर इक्वल टू कंट्रोल्स भी लिखते हैं, तो अगर नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल्स दे देगा, क्योंकि कंट्रोल्स के अंदर कंट्रोल्स ही वैल्यू है, आप उसको दीजिएगा नहीं दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ कि जैसे ही कंट्रोल्स, ये हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल्स आ गया। आप यहाँ से वॉल्यूम को क्या कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पर ये प्ले हो गया, सुनाई तो आपको देता होगा, जैसे देखिए देखिए अब यहाँ से पुश कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, या प्ले कर सकते हैं, जो भी अब जो भी हो। अब इसके अंदर क्या चाहते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देखिएगा कि जब भी कोई 10 सेकेंड होता है, देखिए 10 सेकेंड हुआ, 10 सेकेंड हुआ, ये पूरा का पूरा जैसे यहाँ से वीडियो से देखिए 10 सेकेंड हुआ और ये क्या हो गया, रुक गया। लेकिन चाहते क्या है कि ये रुके ना, मतलब ये जो है रुके ना, रुकना नहीं चाहिए, मतलब जैसे ही समाप्त हुआ फिर से ये बजना चालू हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है लूप, यहाँ पर लगाइए लूप एट्रीब्यूट है, इसका यूज कीजिए, सेव कीजिए, उसके बाद पेज को रीलोड कीजिए। देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से कर देते हैं 8 सेकेंड। देखिए जैसे ही 10 सेकेंड होगा फिर से बजना चालू हो जाएगा, 10 सेकेंड होगा, इससे ये ऑडियो फाइल पूरा समाप्त होगा, फिर से बजेगा। देखिए फिर 10 सेकेंड हुआ, फिर से बजना चालू हो गया। 10 सेकेंड जैसे ही हुआ फिर से ये क्या हुआ, फिर से ये बजना मतलब फिर से प्ले हो गया। देखिए फिर से देखिएगा तो उस तरह से होगा। देखिए हो गया ना, फिर से उसी तरह से ये बार बार जब तक रहेगा पेज वैसा ही, मतलब कि जैसे ही पूरा ऑडियो ख़त्म होगा फिर से होगा। यहाँ से फिर यहाँ से इसको वॉल्यूम को म्यूट भी यहाँ से वॉल्यूम को कर सकते हैं, यहाँ पर से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं। ये मतलब पूरा यहाँ पर कंट्रोल्स है। अब उसके बाद हमारे पास है क्या, लूप हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि म्यूटेड। यदि आप म्यूटेड कर दीजिएगा, देखिए म्यूटेड, तो ये जो ऑडियो जैसा ही लोड होगा ये क्या रहेगा, एक म्यूटेड रहेगा। देखिए यहाँ पर म्यूट किया हुआ है। अब यहाँ पर से देख सकते हैं कि आप इसको जब भी कीजिएगा तो ये प्ले तो हो गया, लेकिन ये म्यूट है। इसको फिर यहाँ से कंट्रोल से हटा भी सकते हैं। यहाँ पर ये तो म्यूटेड हो गया। अब हमारे पास एक है, और म्यूटेड के कंट्रोल्स को भी हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक है क्या, प्री लोड। अब प्री लोड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑटो, मेटा डेटा और नन। तो कहता है कि जो मेटा डेटा हुआ कि उसके अंदर जैसे कि टाइम कितना देर तक का वो ऑडियो है, क्या है उसके, मतलब उसका जो डेटा होगा उसको ये लोड करेगा। यदि आप नन देते हैं तो सेव करते हैं, और सेव करके देखिए क्या करेगा। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश किए तो आप यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि ये क्या है, 0 सेकेंड और ये 0 सेकेंड, मतलब ये कुछ लोड नहीं किया। मतलब जैसे ही पेज वो लोड हुआ तो पेज लोड होने के बाद यह कुछ भी डेटा को यह लोड नहीं किया। जो जैसे ये वॉल्यूम का है कुछ नहीं उसको किया, और ये कितने देर का ये फाइल है, मतलब ऑडियो कितने देर का है, वो कुछ लोड किया ही नहीं। अब जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जैसे इसको प्ले कीजिएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, जितना भी उसका मेटा डेटा है उसको क्या करेगा, लोड करेगा। तो जैसे ही कीजिएगा ये 10 सेकेंड का, उसके बाद मतलब ये क्या किया कि उस जो लोड हो रहा है, लोड होने के बाद वह मतलब कि क्लिक होने के बाद वो उस फिल मतलब डेटा को ले रहा है। यदि आप नन करते हैं तो, यदि आप यहाँ पर मेटा डेटा कर देते हैं, मेटा डेटा, तो वो उसका जो मेटा डेटा है, इसका जो मेटा डेटा है वह कितने देर का है वो उसको भी लोड करेगा। सिर्फ उसी को लोड करेगा जो मेटा डेटा है। जो मेटा डेटा है मतलब कितने देर का है, ये है मतलब ऑडियो फाइल है, कितने टाइम का है, फिर ये ऑडियो मतलब ऑडियो जो यहाँ पर ये सिंबल है इसको लोड किया, और जो इसके अंदर जो कंटेंट है उसको कुछ अपलोड नहीं किया। यदि आप मेटा डेटा दे देते हैं तो मेटा डेटा क्या करता है कि उसका जो मेटा डेटा है
जैसे कितने देर का फाइल है ये और ये वॉल्यूम को, मतलब सबको ये क्या करता है, लोड कर लेता है पहले ही। ऑडियो मतलब बजने से पहले ही, मतलब जब फाइल लोड होता है, ये पेज abc.html फाइल जब इस ब्राउज़र पे खुलता है तो उसी टाइम वो सबको कंटेन करता है। यदि आप नन दे देते हैं तो वह उस फाइल से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट को अपलोड नहीं करता है। जब आप प्ले कीजिएगा तो उसके बाद उस फाइल को, उस फाइल से मेटा डेटा को लेगा और उसके बाद वह प्ले करेगा, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास एक हमारे पास सोर्स टैग। सोर्स टैग क्या करता है कि कहता है कि द ऑडियो टैग कंटेन्स वन या मोर सोर्स टैग विथ डिफरेंट ऑडियो सोर्स, द ब्राउज़र विल चूज द फर्स्ट सोर्स इज सपोर्टेड। तो कहता है कि जैसे कि हमारे पास से क्या है कि सोर्स टैग है। सोर्स टैग क्या करता है, ऑडियो टैग के अंदर, मतलब जो क्या करता है ऑडियो टैग के अंदर, मतलब एक ही फाइल है, मान लेते कि हमारे पास एक ही ऑडियोज़ है, मान लेते कोई सॉन्ग है, कल हो ना हो, तो एक है MP3 में, एक है OGG फॉर्मेट में, और मतलब बहुत सारे फॉर्मेट में है। तो बहुत सारे ब्राउज़र किसी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, किसी फॉर्मेट को मतलब किसी और फॉर्मेट को, मान लेते कोई भी ब्राउज़र MP3 को सपोर्ट करता है, कोई OGG सपोर्ट को नहीं करता है, कोई OGG सपोर्ट करता है, कोई MP3 सपोर्ट नहीं करता है। तो आप क्या चाहिएगा कि आपका जो ऑडियो है, ठीक है, आपका जो ऑडियो है, हर केस में क्या हो, मतलब किसी भी ब्राउज़र पे जाए और चले। तो आप चाहेंगे कि जो आपको आपके पास जितना भी हो, मान लीजिए कि एक OGG फाइल का है और एक MP3 फाइल मतलब फॉर्मेट का है, तो एक दोनों में तो ऑडियो एक ही है, लेकिन क्या करेगा कि कोई MP3 को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कोई MP3 चल रहा है किसी पर, तो वो सपोर्ट कर रहा है, उस पर MP3 नहीं चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो ऑडियो तो लोड होगा ही नहीं, तो आपका उस ब्राउज़र के लिए उस ब्राउज़र पर वह ऑडियो नहीं चलेगा। और जो आपका OGG है, मान लेते कि उस पे होता है, तो अगर आप उस तरह से दे दें, जैसे आपको लिखना कुछ इस तरह से, ऑडियो टैग के अंदर सोर्स है, सोर्स के अंदर दोनों फाइल एक ही है, मतलब दोनों फाइल के अंदर ऑडियो एक ही है, उसका टाइप, उसके बाद सोर्स के अंदर SRC दीजिए, SRC के अंदर उस फाइल का नाम लिखिए। जैसे अब ये करेगा, डिसाइड करेगा, ब्राउज़र डिसाइड करेगा कि हम किसको प्रायोरिटी ज़्यादा, मतलब किसको सपोर्ट करता है, मतलब वो ब्राउज़र चूज करेगा कि हमें किस फाइल को बजाना, मतलब प्ले करना है, इस फाइल को या तो इस फाइल को। अब ब्राउज़र के हिसाब से वो अपने खुद चूज कर लेगा कोई एक फाइल को। आप जितना मल्टीपल मतलब फाइल दे सकते हैं, एक ही ऑडियो है, मान लेते कि हमारे कल हो ना हो, ये मतलब 4-5 फॉर्मेट और हो, कुछ अलग अलग फॉर्मेट हो ऑडियो टाइप का, तो ये क्या करेगा कि ब्राउज़र अब उसके बाद डिसाइड करेगा, हम तो दे दिए उसको, अब ब्राउज़र डिसाइड करेगा कि वो किसको सपोर्ट, मतलब ब्राउज़र जिसको सपोर्ट करता होगा उसको वो उसी को उस फाइल को बजाएगा। तो जैसे कंट्रोल्स उसमें देते थे उसी तरह से कंट्रोल्स इसमें भी दे सकते हैं। सिर्फ सोर्स का यूज करिए, सोर्स में अलग अलग सोर्स मतलब कि अलग अलग सोर्स होगा, जैसे MP3 हो गया, OGG हो गया, और बहुत सारे ऑडियो फॉर्मेट होते हैं जो कि आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। कोई आपको ब्राउज़र पर भी कुछ जैसे वो वाला दिखता था वैसे ही ये भी दिखेगा। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं भी। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देते थे इस तरह का, हटाइए, इस तरह से नहीं देना है अब, तो अब यहाँ पर नहीं देते हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सोर्स है, अब सोर्स के अंदर SRC, अब SRC के अंदर 1.mp3 सेव करते हैं, सेव करके और इसमें टाइप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, टाइप डिफाइन कर दीजिए। तो ऑडियो है, ऑडियो स्लैश, उसके बाद MPEG, अगर MP3 है तो कुछ इस तरह से लिखना है। और अगर यदि आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो यदि आप पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर तो ऑडियो फाइल लोड हो गया, देखिए व्यू इन सोर्स करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑडियो फाइल यहाँ पर लोड हो गया, लेकिन प्ले नहीं हुआ। और तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल्स, पहले इसी ऑडियो के अंदर कंट्रोल्स लगाते हैं, कंट्रोल्स हमारे पास आ जाएगा, जैसे देखिए कंट्रोल्स आ गए। अब इसको फिर ऐसे प्ले कर सकते हैं जैसे यहाँ वहाँ पर करते थे। अगर यदि आप म्यूटेड दे दीजिएगा तो म्यूटेड हो जाएगा, तो म्यूटेड दीजिएगा तो म्यूटेड भी हो जाएगा। तो जैसे उस तरह से मैं करते थे, फिर इसका क्या करना है, सोर्स को बदल देना है। तो ये फिर एक और सोर्स लगा देते हैं, सोर्स, उसके बाद फिर SRC के अंदर 1 डॉट क्या है, OGG फाइल है, और इसका भी टाइप डिफाइन कर दीजिएगा कि टाइप किस टाइप का है, टाइप, उसके बाद ऑडियो,
उसके बाद फिर ये OGG फाइल का है तो OGG फाइल कर देते हैं, सेव करते हैं। सेव करके आप यहाँ पर से टाइप भी इसको डिफाइन कर दे। जैसे टाइप है, अगर यदि आपको पता नहीं है कि टाइप किस टाइप इसको क्या लिखना है यहाँ पर, तो गूगल में सर्च कीजिएगा कि ये OGG फाइल है, उसका हम टाइप क्या डिफाइन करेंगे, मतलब किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो आपको वहाँ पर एक सजेशन मिल जाएगा। वहाँ से आप ईजिली वहाँ से देख करके आप वहाँ पर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि जैसे हम यहाँ पर क्या किए हैं, 2 सोर्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सोर्स दिए हैं, तो अब ब्राउज़र को मतलब कि ब्राउज़र पता करेगा कि हमें किस तरह का कौन सा फाइल हमको अपलोड करवाना है। ठीक है, मतलब कौन सा हमें लोड कराना है, लोड करा के बजाना है, तो मतलब प्ले करवाना है। तो वो ब्राउज़र पे डिपेंड करता है कि वो किस फाइल को करेगा। तो जो सपोर्टेड रहेगा वो आराम से चल जाएगा। जैसे ये देखिए हमारे पास क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र को करते हैं तो शायद OGG फॉर्मेट में भी ये चलेगा, मतलब इसको भी ये सपोर्ट करता है। देखिए आप जितना कंट्रोल्स इसमें देना चाहते थे तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।